हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज है मेरी व्लॉगिंग का एक और दिन। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने हर एक व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ना कुछ अपना पर्सनल अनुभव आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी व्लॉगर तो हूँ नहीं और ना ही मुझे कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज है, बट हाँ, कुछ टॉपिक्स पर मैं बात करना आप लोगों के साथ पसंद करती हूँ। और आपको भी मेरे इस तरीके का जो कंटेंट है, वो व्लॉग है, वो काफ़ी पसंद आ रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने आज थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो कंटेंट है वो हम लोगों का होने वाला है कि लोगों को बार बार एहसास ना करवा के अपनी लाइफ में मस्त रह के कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या गलत किया है, इस चीज़ को हम कैसे सीख सकते हैं और कैसे इस चीज़ को इग्नोर करके हम लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी जो बात है बहुत ही साधारण सी भाषा में आप लोगों के सामने रखना पसंद करती हूँ, बिना कोई ज़्यादा ज़ोर लगाए या कोई जोड़ तोड़ के बातों को बताए। तो अब आज भी मैं सरल भाषा में ही आप लोगों को अपने मन की बात कहने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कुछ लोगों ने हमारे साथ गलत किया है तो हमारा मन करता है सम टाइम कि हम उन लोगों को बहुत डीपली फील करके ये बताएं कि आप लोगों ने हमारे साथ गलत किया है। यही एक ह्यूमन नेचर है कि बार बार हम लोगों को यही आता है कि उनको ये चीज़ का एहसास करवाया जाए। देखिए, ये जो मैं बातें आपसे शेयर कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे पर्सनल जीवन से संबंधित हो, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो मैं ओवरऑल चारों तरफ का माहौल देख के जो मैं खुद फील करती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में ऐसा होता, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, अगर आप लोगों के साथ किसी ने गलत किया है या मेरे साथ या किसी के भी साथ, तो मन तो यही करता है कि उन लोगों को सबक सिखाया जाए या उन लोगों को बताया जाए, बार बार ये एहसास करवाया जाए कि आप लोगों ने हम लोगों के साथ गलत किया है। बट ज़रा ठंडे दिमाग से एक बार सोच के देखिए कि आप लोगों को ये चीज़ सच में वर्थ लगती है कि उन लोगों को एहसास कराना कि आपने हमारे साथ गलत किया है। इस चीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है अपनी वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज सामने वाले इंसान को ये कभी भी समझ में नहीं आने वाला है कि उन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है। हाँ, एक दो बार आप उनको एहसास कराने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, सिर्फ अपने मन की शांति के लिए, कि आपके मन को सुकून मिलेगा कि मैं सामने वाले को ये एहसास करवाऊँ कि यू आर रोंग। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को रखते हैं तो आप अपनी एनर्जी को बहुत ही डीप लेवल पर ख़राब कर रहे हैं। किसी को अपनी गलती का एहसास करवा के एक सुख मिलता है, आई एम अग्री विद दिस, एक सुकून मिलता है। बट आप लोगों ने कभी फील किया है? आई होप फील ना किया हो, और मैं चाहती हूँ कि कभी फील ना भी करें। बट अगर आप इसको कभी फील करेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो सामने वाले को गलती का एहसास करा के जो आप सुख फील करते हैं, वो एक टेम्परेरी चीज़ है। थोड़ी देर के लिए आपको सुकून मिलेगा, यस यस यस, मैंने बदला ले लिया या मैंने दिखा दिया सामने वाले को। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म सुकून अपने ब्रेन में चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, तो इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो एनर्जी आप सामने वाले को एहसास करवाने में लगा रहे हैं, अगर उस एनर्जी को बचा कर आप अपने ऊपर लगाएंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। उस एनर्जी को आप कलेक्ट कीजिए, अपने ऊपर उसको खर्च कीजिए और कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जिससे कि आप लाइफ में कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, खुद को एक संतुष्टि हो कि यार आज मैंने ये किया है या आज मैंने ये सीखा है। देखो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ। आम भाषा में ही अपनी बात को आप लोगों के सामने कहना मैं पसंद करती हूँ। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आम भाषा में जो आप लोगों के साथ बात को रखने की कोशिश करती हूँ, आप लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते होंगे। तो अपनी एनर्जी को कलेक्ट कीजिए, एक दो बार सबक सिखाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि एकदम से किसी को माफ़ कर दो या इग्नोर कर दो, बट इट डजेंट वर्क। वो इतना काम नहीं करेगी, अंदर से वो शांति नहीं मिलेगी, टेम्परेरी सुख मिलेगा, बट फिर से वही सब बातें आपके माइंड में आने लगेगी। इससे अच्छा तो ये है कि आप उस एनर्जी को बचाकर अपने ऊपर काम कीजिए, लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़िए। और अगर सामने वाले इंसान को ऐसा फील होने लग जाता है कि या शी और ही इज़ बिज़ी एंड ही इज़ डूइंग समथिंग और शी इज़ डूइंग समथिंग, तो आई थिंक वो सबसे एक बेहतर जवाब होता है किसी भी इंसान के लिए।
और देखिए बार बार किसी को ये बोलना कि आपने मेरे साथ गलत किया, आपने मेरे साथ गलत किया, ये कहीं ना कहीं एक इमेच्योरिटी को भी दिखाता है। एटलीस्ट सामने वाले पर्सन के लिए वो आपको बेवकूफ़ मूर्ख ही समझते हैं अगर आप बार बार अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं, बार बार अपने पॉइंट को रखते हैं। मेरे हिसाब से अपने पॉइंट को वर्बली रखने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको एक्शंस के साथ प्रूफ किया जाए, क्योंकि हम सब ने बचपन में पढ़ा है एक्शंस स्पीक्स मोर लाउडर देन वर्ड्स, एंड आई टोटली बिलीव इन दैट कि आप अपने आप को इतना सीमित कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड मत रहिए। ये मेरा एक अनुभव है। बिल्कुल सीमित कर लीजिए, कम से कम लोगों के साथ आप कनेक्शन रखिए जिनके साथ आप अपनी वाइब फील करते हैं, जो पॉजिटिविटी आपके साथ शेयर करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आपको भेजते हैं। ऐसे जो इंसान होते हैं वो आपको लिफ्ट करने में सहायता करते हैं, ना कि आपको और ज़्यादा डाउन करते हैं। बिकॉज आज की जनरेशन में आई थिंक जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल इलनेस के हैं। तो मेरे हिसाब से अभी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोज़ एक नई थॉट, एक नया विचार मुझे आता है और मेरा मन करता है कि मैं इस चीज़ को, अगर मेरे पास यूट्यूब का माध्यम है तो मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे कभी नहीं पता होता है कि मुझे क्या बोलना है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट, और मैं स्क्रिप्ट को याद भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं बस एक विचार लेके अपने मन में आती हूँ और मैं वही विचार आप सबके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ। एंड आई थिंक कि आप लोगों को मेरा जो ये बात है वो आप लोगों के मन तक पहुँच रही होगी। और तो यही है मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका किसी भी चीज़ को इग्नोर करने का और किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिमाग में ना रखने, आगे बढ़ने का। और एक और बात है, जब आप बार बार अपनी बात को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो मूर्ख तो आप कहलाते ही हैं सामने वाले की नज़र में। एंड एक इमेच्योरिटी भी आपके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि फील होती है। और जब हम साइलेंट तरीके से किसी भी चीज़ को हैंडल करते हैं, लाइक कुछ समय तक उनको एक्सप्लेन करके उसके बाद हम लोग जो साइलेंस जो हम अपने अंदर ले लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक पावरफुल चीज़ है। साइलेंस जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को आपकी बात को रखता है। हालांकि उसमें शब्द नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एक बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग वे में आप सामने वाले को जवाब दे सकते हैं कि यस, मैं आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम है जिनको मैं प्रायोरिटी देता हूँ या देती हूँ, और मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और ये सभी चीज़ें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। आई थिंक अगर आप शांत तरीके से अपने काम को करते हैं ना, इट सीम्स कि आपको एक बहुत ही अच्छी अपब्रिंगिंग मिली है और आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। ये भी एक मैसेज मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से कन्वे होता है। तो देखिए ज़्यादा कुछ तो मुझे बोलना आता नहीं है, तो आई थिंक मैं इतनी ही बात आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। कुल मिला के कंक्लूज़न यही निकलता है, अगर आपके साथ किसी भी इंसान ने गलत किया है, आप अपनी एनर्जी को मूर्ख बेवकूफ़ लोगों में बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। आपने भगवान ने आपको बनाया है तो आप बहुत ही खास हैं। कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ हर इंसान के अंदर होती है, ज़रूरत है आपको उसको पहचानने की, शांत रह के उस पर काम करने की। सभी चीज़ें एकदम से नहीं हो जाती हैं, चीज़ों को करने में टाइम लगता है, बट जैसे जैसे आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो आपकी मेंटली सक्सेस है, मैं ये नहीं मानती कि पैसा ही सब कुछ है। आप कीजिए काम, कोई भी कीजिए, पैसे के लिए कीजिए, बट उसको प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा मत दीजिए। बट हाँ, इतना काम आपकी लाइफ में होना चाहिए कि आप खुद पे प्राउड फील कर सके कि यस, कोई इंसान मुझ पे भी डिपेंडेंट है, या वो बच्चा है, हस्बैंड है, फैमिली है, कि मैं भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और इससे आप पूरा दिन मन से बहुत ज़्यादा सुकून भरा एक फीलिंग होती है। बहुत ही अच्छा आप फील करते हैं कि मैं भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। इस तरीके की चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर आप काम कीजिए और आई प्रॉमिस कि आपका जो दिन है वो बहुत ही बेहतर बनता चला जाएगा। और कभी भी लॉन्ग टर्म प्लान्स मत रखिए कि इतने सालों में मुझे ये करना है, ये देखिए फ्यूचर किसी को भी नहीं पता है माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर किसी को भी नहीं पता है। अगर आज के दिन अगर आप पूरे दिन में कुछ अच्छा कर रहे हैं, पूरा दिन नहीं, कुछ भी अगर अच्छा कर रहे हैं, उससे अगर आपका कॉन्फिडेंस जो वो अप हो रहा है, तो वो दिन ही आपका फ्यूचर बना रहा है। फ्यूचर कोई पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं है, फ्यूचर तो हम जो दिन जी रहे हैं, आई थिंक वो ही फ्यूचर होता है। अगर आप आज के दिन को अच्छा बना रहे हैं, दिस इज़ द फ्यूचर, ये फ्यूचर का ही दिन है। ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह फ्यूचर नहीं होता है। तो बस
डेली के अपने टारगेट्स रखिए कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये अचीव करना है। जितनी भी ये नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी है या नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग हैं, इनसे जितना हो सकते आप दूरी बना के रखिए। कनेक्शन बिल्कुल कम रखिए। ज़्यादा किसी से मेरे हिसाब से घुलने मिलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बस अपने आप पर काम कीजिए। अगर आप इंटरनली खुश हैं, अपने आप पर आप प्राउड हैं, तो आई डोंट थिंक कि दुनिया के सर्टिफिकेट की आप लोगों को ज़रूरत है। बीइंग अ वुमेन, अगर आप मिरर के सामने खड़ी हैं एंड यू फील दैट यू आर अ पर्सनैलिटी, यस, आपके पास कुछ है, अगर आप अपने आप को ये कह पा रही हैं, या मेल के लिए भी है, क्योंकि मेरी ऑडियंस ज़्यादातर मेल ही है। अगर हमारे मेल फ्रेंड्स भी, अगर वो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे तो स्टूडेंट्स हैं मेरे जो लाइव में आते हैं, अगर आप शीशे के सामने देखकर यूँ कह सकते हैं कि येस आई एम डूइंग समथिंग, मैं किसी रास्ते पर हूँ कि जहाँ से मुझे एक मंजिल मिल सकती है, एटलीस्ट आपने शुरुआत तो की है ना, एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड। क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे यही बोलती है, मैं कुछ काम कर रही हूँ, कब मुझे सक्सेस मिलेगी, बट शी यूज टू से माई फ्रेंड, तुमने शुरुआत कर दी है, ये मेरी नज़र में सक्सेस है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ाई की, करियर की, यूट्यूब की, चाहे आप अपना बुटीक चलाती हैं, कुछ भी करती हैं, अगर आप लोगों ने शुरुआत कर दी है ना, एटलीस्ट वो मेरे हिसाब से सक्सेस है। बिकॉज यहाँ से आप लोगों ने सोच लिया है कि आई एम गोना डू समथिंग दैट यू आर सक्सेसफुल। तो बस ये था मेरा आज का एक और छोटा सा व्लॉग। कल फिर और किसी नए टॉपिक के साथ, नए विचार के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। एंड अपने रिव्यूज़ प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मेरी बातों में क्या आपको कमी लगी और क्या अच्छा लगा। अच्छा अगर आप लोग ना भी बताएं, बट कमियां ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। लव यू ऑल। बाय बाय।